अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 2 है किसरतुम मिनल खुब्स, इसको डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने सबक नंबर 1 अलक़िरातुर राशिदा का जो जुज़ नंबर 2 है उसको हमने देखा था, शहामतुल यतीम, यतीम की खुददारी। इसकी तकमील के बाद अब हम शिफ्ट हो रहे हैं सबक नंबर 2। इस पर यहाँ पर 33 देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दरअसल ये क्योंकि डिजिटल फॉर्म में है, ये पीडीएफ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो सकता है। बाकी आपकी किताब में इस सबक को सबक नंबर 2 के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। ये सबक नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है किसरतुम मिनल खुब्स। किसरतुम मिनल खुब्स, किसरतुन की जमा आती है किसर, का मतलब होता है टुकड़ा। आप सब समझते हैं कि दरअसल का सारा यकसिरु, ये बाबे ज़राबा से आता है। इसका मतलब होता है तोड़ना। इसका क्या मतलब होता है? तोड़ना। अब पढ़ेंगे तो कसारा यकसिरु का मतलब होता है तोड़ना, ये बाबे ज़राबा से आता है। इससे ही बना है किसरतुन। इसको पढ़ेंगे किसरतुन। इसकी जमा आती है किसरतुन की जमा किसर। किसरतुन इसकी जमा आती है किसरुन, का मतलब होता है टुकड़ा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पीस। मिन का मतलब होता है इसे खूब जुमाने आता है रोटी। रोटी, ब्रेड। तो रोटी का एक टुकड़ा। जब कभी भी हम मुजाफ का तर्जमा कुछ एक एक से करना होता है तो नगरा लेकर के आते हैं, लेकिन उस कंडीशन में उसको हम डायरेक्ट आम मुजाफ की तरकीब से नहीं बनाते। सिंपल नकीरा लेकर के यहाँ पर हम किस रकम, और उसके बाद में मिन का सहारा लिया हमने, और मिन का सहारा लिया तो फिर ये बन गया रोटी में से एक टुकड़ा। ठीक है ना, रोटी में से एक टुकड़ा। किस रतुम मिनल खुब्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रोटी कैसे कैसे हम तक पहुँचती है, रिस्क कैसे कैसे पहुँच रहा है। शुरू करते हैं। मर्रतन अखज़तु किसरतम मिनल खुब्ज़ि। मर्रतन अखज़तु किसरतम मिनल खुब्ज़ि लियाकुलहा फ़क़ालत महलन। ठीक है ना। फ़क़ाल महलन या सय्यदी इन्नका गैरु जाइइन वक़द अकलत अख़वाती अफ़ला तुहिब्बु अन अक़ुस्स अलैका क़िस्सती फ़इन्नहा गरीबतुन व इन्नहा लज़ीज़तुन। क़ुल्तु बला उरीदु अन अस्मअ क़िस्सतकी फ़ला आकुलुकी हत्ता अस्मअ मिन्की। यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोला जाएगा मर्रतन, एक मर्तबा। मर्रतन का मतलब बनेगा वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा। अखज़तु मैंने लिया। ये अखज़ा या खुजू आता है लेना, यानी अखज़ा या खुजू बाबे नसरा से आता है। इसका मतलब होता है लेना। इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं टेक। टेक मिस लेना। तो अखज़तु मैंने लिया, किस रतन एक टुकड़ा। किस रतन मैंने एक टुकड़ा लिया। भाई क्योंकि नकिरा है तो उस नकिरा होने की वजह से एक का तर्जमा कर लेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा एक का कुछ का जब भी तर्जमा करना होता है तो नकिरा के ज़रिए से करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। तो मर रतन एक मरतबा मैंने लिया, अखज़ तू मैंने लिया, किस रतन एक टुकड़ा लिया, मिनल खुब्ज़ी रोटी में से, मतलब रोटी का एक टुकड़ा लिया। तो तर्जमा करेंगे रोटी का एक टुकड़ा लिया। मैंने एक मरतबा रोटी का टुकड़ा लिया। क्यों लिया? लियाकुलहा, ताकि मैं उसको खाऊं। किसको खाऊं? टुकड़े को खाऊं। यहाँ पर है लियाकुला, इसको बोलते हैं भाई लामे कई। लामे कई, इसका तर्जमा करते हैं हम ताकि। यह मुजारे पर दाखिल होता है और मुजारे को मनसूब कर देता है, यानी हरूफ नासिबा की तरह अमल करता है। लियाकुलहा, यह आकुलु अकला याकुलु बाबे नसरा से आता है और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो लियाकुलहा ताकि मैं उसको खाऊं। यहाँ पर जो ये ज़मीर है हा,
एक्चुअली ये ज़मीर लौटेगी क्योंकि ज़मीर वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है, तो वाहिद मुअन्नस होने का मतलब ये है ये ज़मीर सीधी लौट रही है किसरतुन की तरफ, ठीक है ना, किसकी तरफ लौट रही है, किसरतुन की तरफ, ताकि मैं उस रोटी के टुकड़े को खाऊं, ये बोलना जा रहा है, ताकि मैं उस रोटी के टुकड़े को खाऊं, तो लिया अकुलहा, ताकि मैं उसको खाऊं। आगे है भी यहाँ पर फ़कालत, तो उसने कहा, फ़कालत किसने कहा, रोटी के टुकड़े ने कहा, क्योंकि वो मुअन्नस है, तो यहाँ पर हिया ज़मीर है और ये मुअन्नस है, तो ज़मीर कहाँ लौटेगी, इस किसरतुन की तरफ लौटेगी। समझ में आ रहा है, उसने कहा मतलब रोटी के टुकड़े ने कहा, क्योंकि किसरा मुअन्नस है। क्या कहा, महलन या सय्यदी, महलन का मतलब होता है ठहरिए, स्टे करिए, ठीक है ना, 1 मिनट बोलते हैं ना इसे, 1 मिनट प्लीज। ये महलन कहाँ से आया, ये दरअसल इसी तरह का कलमा, इसी तरह का कलिमा है और ऐसे ही इस्तेमाल इसको करते हैं, महलन ठहरिए, या सय्यदी ए मेरे सरदार, ए मेरे जनाब, ए जनाब ठहरिए, इन नका गैरू जाइन, बेशक आप भूखे नहीं हैं, इन नका बेशक आप हैं, गैरू माने अलावा, जाए माने भूखा यानी हंगरी, तो आप भूखे के अलावा हैं, मतलब आप भूखे नहीं हैं, मतलब आप भूखे नहीं हैं। इन्नका गैरु जाइन, बेशक आप भूखे के अलावा है, मतलब आप भूखे नहीं हैं। वक़द अकलता, और आप खा चुके हैं, कद यहाँ पर दाखिल किया हमने, और कद जब माजी पर दाखिल होता है तो बन जाता है माजी करीब, इसका तर्जमा करते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वक़द अकलता, आप खा चुके हैं, अखवाती, मेरी बहनों को, मेरी बहनों का मतलब क्या है, यानी आप खाने पीने की दीगर चीज़ें खा चुके हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा भूखे नहीं हैं। अखवात कहाँ से निकल के आया भैया, ये इसको यहाँ पर लिख लेंगे, मैं अखवात दरअसल लिख लेंगे इसको, ये उख्तुन से आया है, उख्तुन इसकी जमा आती है अखवात, का मतलब होता है बहनें, सिस्टर्स, इसको नोट कर लेंगे आप। तो वक़द अकलता अखवाती, आप खा चुके हैं, अफला तुहिब्बु, आप क्या नहीं चाहेंगे, अफला तुहिब्बु, क्या आप नहीं चाहेंगे, अन अकुस्सा, के मैं सुनाऊँ, कस्सा यकुस्सु माने सुनाना, अन अकुस्सा, के मैं सुनाऊँ, अलैका तुम्हें, के मैं तुम्हें सुनाऊँ, किस्सती अपना किस्सा। भाई कस्सा यकुस्सु कस्सन, ये बाबे नसरा से आता है, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे ऐसे, कस्सा, बाबे नसरा से मतलब ये है कि इसका जो ये स्वाद है इस पर पेश आएगा मुजारे पर जाकर के, कस्सा यकुस्सु कस्सन और किस्सतन, ये इसका मस्दर आ जाता है। और भाई दोस्त अला सिले के साथ इसका मतलब आता है सुनाना, किस्सा सुनाना, अला के साथ, देखो यहाँ पर अला आया हुआ है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे, अफला तुहिब्बु अन अकुस्सा अलैका, क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपको सुनाऊं, किस्सती, अपना किस्सा, किस्सा मुजाफ और या ज़मीर मुजाफिले, और ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर के बन गया दोस्त मफूल, याद रखेंगे, किसका मफूल बना, कस्सा या कुस्सू का बना है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं, ये अन यहाँ पर हरूफ नासिबा में से है, मुजारे पर दाखिल हुआ तो मुजारे के सीगे को मंसूब कर दिया। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं, फ़इन्नहा गरीबतुन, तो बेशक वो अनोखा है। अरबी ज़बान में गरीब का मतलब वो गरीब नहीं होता जिसको हमारे यहाँ इंग्लिश में पोअर बोल देते हैं, गरीब का मतलब होता है यूनिक, यानी ये बहुत अनोखा सा किस्सा है। क्या है भाई, यूनिक है, यूनिक, ये बहुत अनोखा किस्सा है। व इन्नहा लजीजतुन, और वो लजीज किस्सा है, मतलब मज़ेदार है, फन, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो ये हा ज़मीर है दरअसल ये किस्से की तरफ लौटाएंगे, क्योंकि किस्सा क्या है, क्योंकि किस्सा मुअन्नस है, तो इस मुअन्नस होने की बिना पर यहाँ पर जो ये ज़मीरें आ रही हैं ये वाली, ये मुअन्नस आई है, और यहाँ पर ये ज़मीर आकर के इन्ना का इसम बन गई और गरीबा उसकी खबर बन गई, क्योंकि गरीबा खबर है क्योंकि वो मुअन्नस है, और मुब्तदा खबर में मुज़क्कर मुअन्नस की मुताबिकत को हम करते ही हैं। आगे बढ़ते हैं आप, इसके बाद है कुल, तो मैंने कहा बला क्यों नहीं, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं ऑफ, बला क्यों नहीं मतलब जिसे बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, ऐसे ही बोल देते हैं बला क्यों नहीं, उरीदु, मैं तो चाहता हूँ, अन अस्मा, के मैं सुनूँ, समिया यसमाऊ, आप समझते ही हैं ये समिया यसमाऊ, ये बाब समिया ही है, तो अस्मा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, उरीदु मैं तो चाहता हूँ कि अन अस्मा, के मैं सुनूँ, किस्सता की, आपका किस्सा, किस्सता की,
मैं तो चाहता हूँ कि आपको किस्सा सुनूं। किस्सा तक कि यहाँ पर ये ज़मीर क्या है, यहाँ पर ये ज़मीर है वाहिद मुअन्नस हाजिर, और ये ज़मीर दरअसल मनसूब मुनफसिल होती है। भाई मनसूब मुनफसिल का मतलब होता है कि ये ज़मीरें हमेशा मनसूब मुत्तसिल होती है, माफ़ी चाहेंगे, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल होती है। मुत्तसिल मनसूब होने का मतलब ये है कि ये ज़मीरें, ये ज़माइर हमेशा हमेशा फ़ेल के साथ आती हैं, फ़ेल के साथ आती हैं। चलिए भाई, और क्या बनती है, और हमेशा और हमेशा मफूल बनती है। अच्छा, और हमेशा मफूल बनती है, और भाई मफूल बनती है तो एराब क्या आएगा इनका, एराब तो मंसूब होना चाहिए, लेकिन ये ज़मीर है और ज़मीर तो हमेशा क्या होती है, मबनी होती है। लेकिन माना क्या जाएगा कि ये ज़मीर मंसूब है यानी मफूल है। तो किस सतह की, अगर आप इस समझना चाहते हैं कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 9760708646। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप हमारे इंडिया का जो नेशनल कोड है +91 लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये किस्सा था कि क्या है भाई, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है ये। फला आकुलू की, तो मैं आपको नहीं खाऊंगा, हत्ता अस्मा, यहाँ तक कि मैं सुन लूँ, मिन की आपसे, यानी ये किसके बारे में बात चल रही भाई, ये राइटर के बारे में और उस टुकड़े के बारे में बात चल रही है। वो टुकड़ा बात कर रहा है खाने वाले से। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है, ये अल्फाज तो मैंने आपको पहले लिखवा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कालत, उस टुकड़े ने कहा। कालत का फाइल कौन है, यहाँ पर एक ज़मीर है हिया, वो कहाँ लौट रही है, वो दरअसल ज़मीर लौट रही है सीधी आपके इस टुकड़े की तरफ। तो कालत, उस टुकड़े ने कहा, उस टुकड़े ने क्या कहा, हल तजुन्नु, क्या तुम ये गुमान करते हो, हल तजुन्नु, जन्ना यजुन्नु माने गुमान करना, जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं, तो वैसे अरबी में बोलेंगे हल तजुन्नु, क्या आप गुमान करते हैं, या सय्यदी, ए जनाब, ए मोहतरम, कि अन्नी खुलिकतु हा कज़ा, कि मैं ऐसे ही पैदा कर दिया गया हूँ। खुलिकतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और ये मजहूल है। मजहूल का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में होता है पैसिव वॉइस, तो वैसे ये क्या है यहाँ पर, ये वैसे ही मजहूल बनाया है। अन्नी खुलिकतु, के मैं पैदा हुआ हूँ, हाकज़ा, इसी तरह, मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ। क्या आप ये समझते हैं, मतलब दस्तरखान पे मैं ऐसे ही आगे बगैर किसी मुशक्क़त मशक्क़त उठाए। तो इसलिए हल समिअता, क्या तुमने सुना है, हल माने क्या, क्या तुमने सुना है कि अन्नल खुब्जा, के रोटी, यमबुतु उगती है, न बता यमबुतु बाबे नसरा से आता है, इसका मतलब होता है उगना, क्या रोटी उगती है, फिल हकली, खेत में, हकलुन की जमा हुकूल, इसकी जमा आती है हुकूल, का मतलब होता है फील्ड्स, यहाँ पर लिख लेंगे फील्ड्स। क्या तुमने कभी ये सुना है कि रोटी खेत में उगती है, औ यंजिलु मिनस समा, या आसमान से नाजिल होती है। और यहाँ पर इतनी बात कह करके राइटर ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यानी क्या तुमने कभी ये सुना है, इन्नका ताकुलु मुस्तरीहन, बेशक आप खाते हैं, मुस्तरीहन, आराम के साथ, बेशक आप आराम के साथ खाते रहते हैं। या ती का, और आपके पास आता है, अता याति माने आना, आपके पास आता है, रिज्क का, आपका रिज्क, अता याति का फाइल बनना है यहाँ पर ये रिज्क, और रिज्क मुजाफ है, काफ ज़मीर मुजाफिल है, और मुजाफ मुजाफिल मिलकर के बन गया है आपका फाइल। क्या बन गया भाई, फाइल। कि याति का रिज्क का रगदन, क्या आपने सुना है कि आप, इन्ना का ताकुलु मुस्तरीहन, के आप सुकून से खाते हैं, याति का रिज्क का रगदन, और आपका रिस्क आपके पास आता है, का आपके पास आता है, रगदन, नाक रगड़ कर, यानी आप
کمائے نہ کمائے لیکن کھانا آپ کو دسترخوان پر وقت پر مل ہی جاتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ولیکنی لیکن میں، لم ازل برابر، جہاں پر بھی لم ازل استعمال ہو یا ما زلتو استعمال ہو تو وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں دوست برابر کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ما زلتو، ولیکنی لم ازل لیکن میں برابر، اتحمل برداشت کرتا رہا، بیئر برداشت کرنا، اتحملو میں برابر برداشت کرتا رہا، کس چیز کو؟ المشاقہ پریشانی کو، میں برابر پریشانی کو برداشت کرتا رہا، لِأَجْلِکَ صرف آپ کی وجہ سے، لِأَجْلِکَ صرف آپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وَأَخْرُجُ اور میں نکلتا رہا، من مصیبت ایک مصیبت سے، الی مصیبت دوسری مصیبت کی طرف، وَمِن محبس اور ایک قید خانے سے، الی محبس دوسرے قید خانے کی طرف، حتی وصلت الی یدک یہاں تک کہ میں آپ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا بول رہا ہے، کس کو؟ رائٹر کو بول رہا ہے۔ رائٹر کا مطلب اس کتاب کے رائٹر کون ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ تو یہاں تک آج ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں سے کان من خبری یہاں سے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔